बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने आ चुकी है कि दिल्ली पुलिस ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और ये बताया है कि हम दिल्ली पुलिस का वैकेंसी को कराएंगे, यानी फॉर्म को भराएंगे। अगर आप लोग लड़की है, चाहे लड़के हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आप टोटल पोस्ट 7547 है, ठीक है, और फीमेल के लिए बहुत ज्यादा सीट इस बार भी दिया गया है, 2491 सीट आप लोग के लिए आरक्षित किया गया है। दिल्ली पुलिस के लिए हर एक चीज को जानेंगे जो आपके लिए जरूरी है, वो कैसे होगा। अगर हम पोस्ट का बात करें तो आप लोग को पता है कि 7547 एक बहुत बड़ा पोस्ट आप लोग के सामने दिया जाएगा, जहां पे मेल कैंडिडेट के लिए 5056 यानी कि करीब 5000 के करीब में पोस्ट, और फीमेल के लिए 33% सीट जो आरक्षित होता है वो 2491 पोस्ट आप लोग को दिया जाएगा। और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट दिया जाएगा नीचे आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। यहां पे अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी हैं, तो आप देख सकते हैं मेल है, फीमेल है, अपना सीट आप देख लीजिए कि आपके लिए कितना सीट निकाला जा रहा है। और इस सीट में से ही आपको एक सीट लेना है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी चीज हम लोग समझने वाले हैं। अगर हम लोग एज का बात करते हैं, उम्र का बात करते हैं, तो उम्र सीमा आपको 18 से 25 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे ओबीसी के लिए देखेंगे 18 से 28 तक दिया जाएगा, जो कि 3 वर्ष का छूट आप लोग को मिलता है। और 18 से 30 तक आप लोग को एससी एसटी वालों को दिया जाएगा। टोटल पोस्ट 7547 है, ठीक है। और फीमेल के लिए बहुत ज्यादा सीट इस बार भी दिया गया है, 2491 सीट आप लोग के लिए आरक्षित किया गया। अब एज लिमिट का अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से आप लोग का एज लिया जाएगा, जो कि एज काउंट आपका किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाता है। हमेशा से इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास ही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगता है। डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, ये सब कुछ नहीं मांगता, ठीक है। 12th पास आपका करना जरूरी है, बस यही। और उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस का हम अगर बात करते हैं, 12th पास बहुत सारे लोग कर लिए होंगे और अच्छे से यहाँ पे सेकंड डिवीजन ही होंगे, थर्ड डिवीजन ही होंगे, फेल नहीं बस होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन ही होंगे, आराम से भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया, 12th पास। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया आप लोग का क्या होगा। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या कराएगा, तो सबसे पहले तो फॉर्म भराएगा आपसे। फॉर्म भराने के बाद जो पहला एडमिट कार्ड आपका आएगा वो आपका किसके लिए आएगा, तो रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेसिस पर ही होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा, जो कि आपका सिलेबस कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी सिलेबस के अनुसार आपका परीक्षा होने वाला है। और उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया। जैसे ही रिटन एग्जाम आपका होता है, जो कि आपका मेरिट बनाएगा, यानी यहीं से आपका सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा रूल है वो लागू होगा। कट ऑफ में इसमें आना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रिटन टेस्ट ही आपका होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, जिसमें से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, जहां पे हाइट वगैरह नापा जाएगा, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, पीटी देखेंगे, पीएचडी देखेंगे। उसके बाद उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप डाले हैं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस वगैरह सब मिलाया जाएगा कि सही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब सही है या नहीं है। तब वहां पे जाकर के आपको आगे बढ़ाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा। और यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ पुरुष के लिए, महिला को सोचना नहीं है, लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है गाड़ी का, वो आपका बना होना चाहिए। अब कब का होना चाहिए, आप कभी भी बनाइए, बस वो जब मांगता है उस समय तक आपका बन करके मिल जाता है। आप 1 महीना में बना लीजिए, 15 दिन में बनाइए, आप 1 साल में बनाइए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करेगा तो वहां पे आपसे मांगेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय आपका बना होना चाहिए। और यहां पे देखिएगा किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी होना चाहिए। बहुत हैवी नहीं बनाना है, लाइट मोटर व्हीकल का बनाना है, लेकिन बाइक और कार दोनों का होना चाहिए, ठीक है। ट्रक का, कोच का, ये सब का नहीं, बाइक और कार का होना चाहिए। ये आप बनवा के रख लीजिएगा, बहुत कम ही में बन जाता है, मतलब कम समय में बन जाता है, इसका टेंशन ही खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। और ये मांगा, कुछ लोग पूछे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर अगर बना के जाते हैं तो क्या काम चलेगा, तो लर्नर से काम नहीं चलेगा, आपका फाइनल बना हुआ रहना चाहिए, वो लाइट मोटर व्हीकल का बना होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या कहता है। तो टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाएगा। तो आपसे क्या मांगा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन का जवाब आपसे मांगा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, जो कि 1.5 घंटा का समय होता है, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा बारीकी बरतना होगा वहां पे। उसके बाद मार्क्स कितना दिया जाएगा, तो 100 मार्क्स का ही एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे निगेटिव मार्किंग, जो कि इसमें देखा जाता है हमेशा से। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। कि निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा, यानी 1 मार्क्स आपसे काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा, फिर 8 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 2 नंबर काटा जाएगा। इस तरह से आपका निगेटिव मार्किंग वर्क करता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, खास करके। तो सावधानी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बस पढ़ाई आपका अगर अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्ट आपको चुनने आ जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पर हम पहले मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, क्या सिलेबस का रहा है, तो आप बिल्कुल इसको क्वालिफाई करिएगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस सभी चीज, जो भी चीज दिल्ली पुलिस से संबंधित था, वो चाहे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्यों ना हो, एज क्यों ना हो, टोटल पोस्ट क्यों ना हो, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भराएगा, हर एक चीज आपको हम बताएं। और हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि और भी वीडियो, दिल्ली पुलिस का बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे और बारीकी से लाएंगे कि क्या कैसे आपको पढ़ना है। और बहुत ज्यादा कोचिंग क्लास आपको हम नहीं जाने देंगे, इस कारण से क्योंकि कोचिंग क्लास तो सब कर ही रहा है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कर रहा है और जो टू दी पॉइंट पढ़ रहा है कि क्या पढ़ना है दिल्ली पुलिस के लिए, हमेशा से क्या पूछा गया है, उसका रिजल्ट जल्दी होता है, पहले होता है। कितना कट ऑफ जाता है, कितना नहीं जाता है, सब चीज आपको बताएंगे। बस आप लोग को सब्सक्राइब करके रहना है, लाइक अभी तक कर दिए होंगे, कुछ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी तैयारी करना शुरू कर दे दिल्ली पुलिस का, तो उसको शेयर जरूर
जरूर कर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं सबसे आपको आसान भाषा में आराम से समझ में आ गया होगा।